अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनु कॉइन के बारे में। और यहाँ पे एक बार फिर शिबा इनु कॉइन ने 10 को किल कर दिया और वापस 40 के अंदर हम लोग ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पर फाइनली मार्केट एक बार फिर 40 के अंदर जाते हुए, और यहाँ पर वो वैल्यू जो काफ़ी टाइम से पब्लिक वेट कर रही थी कि मार्केट बुलिश यहाँ से आगे हो सकती है और मार्केट के चांसेस हैं शिबा इनु के खासकर वो आगे बढ़ सकती है। और वो लोग जो ये सोच रहे हैं कि इसकी प्राइस 1 पैसा जाएगी, 1 रुपीज़ जाएगी, $1 जाएगी, मैं समझता हूं कि यहाँ पे हम लोग को ये देखना चाहिए कि मार्केट में एक बुलिश आने जा रहा है जिसका हर बंदे को फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि इस वक्त प्रिपरेशन हो रही है उस बड़े बुलिश की। और यहाँ पर बार बार शिबा इनु उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ये आप लोगों को बता रहा है कि भाई बड़ा बुलिश यहाँ पे आने को है, बड़ी अनाउंसमेंट्स होने जा रही हैं, बड़ी पार्टनरशिप होने जा रही हैं। यहाँ पे शबीरियम ब्लॉकचेन की काफ़ी हाइप है, काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं शबीरियम ब्लॉकचेन को लेकर। तो क्या अगस्त के अंदर शबीरियम ब्लॉकचेन लॉन्च होगी? और यहाँ पे 15 और 16 तारीख को जो इवेंट बताया जा रहा है कि इसके अंदर बड़ी अनाउंसमेंट, बड़ी पार्टनरशिप के बाद शबीरियम ब्लॉकचेन अपना मेन नेट जो इनका है शिबा इनु का क्या लॉन्च होगा? तो ये बहुत बड़ी बात है। तो तब तक हम लोगों को शिबा इनु के अंदर एक बेहतरीन परफॉर्मेंस बनती हुई नजर आ रही है। तो इसका आप लोगों ने जो है वो फ़ायदा उठाना है। और आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि प्रिपरेशन हो रही है, चीज़ें तैयार हैं, मार्केट बुलिश होने को तैयार है। और यहाँ पे जो नज़र आ रहा है मार्केट थोड़ा थोड़ा करके पब्लिक को प्रॉफिट दे रही है। और यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बायो ले लो, प्रोजेक्ट ले लो। 720 के ऊपर था, 740 के ऊपर था। मैंने 2-3 बार, मैं डेली बेस पे, तकरीबन डेली बेस के ऊपर शिबा इनु का वीडियो बनाता हूँ। उस टाइम में मैंने कहा था अभी डीसीए करने का टाइम है, अभी परचेजिंग करने का टाइम है। लोग कह रहे थे कि यार फजूल है, ये अब जाने वाला, जीरो होने वाला। ये देखो, आपने ये प्रॉफिट तो मिस कर दिया ना कि हम लोग 40 के अंदर वापस ऐड हो गए, ये प्रॉफिट तो मिस कर दिया। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिबा इनु को पसंद करते हैं, जो समझते हैं कि शिबा इनु प्रॉफिट देगा, वो एक बार फिर प्रॉफिट लेने में कामयाब है। मेरी जो पब्लिक है वो 2 पोर्टफोलियो रखती है। एक तो वो जो शॉर्टली वो जो है वो प्रॉफिट लेकर जो है 25% 50% एग्जिट ले लेती है। दूसरी वो है उसी में जो है वो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए अपने कॉइन्स रखे हुए हैं, जिनको वो तकरीबन 1-1.5 साल के बाद, 2 साल के बाद जो है वो ओपन करेंगे। वो जो थ्योरी है ना वेल्स की कि भाई छेड़ना नहीं है 2-3 साल, उसके बाद देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। तो बीटीसी वाली स्ट्रैटेजी है वो पब्लिक रखती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने मैंने 2-3 न्यूज़ जो है वो शेयर करनी है। सबसे पहले हम लोग बर्निंग की बात कर लेते हैं। तो बर्निंग यहाँ पे 4.1 बिलियन कॉइन्स की बर्निंग हुई है। बर्न वैलेट के अंदर यहाँ पे शिफ्ट किए गए हैं कॉइन्स को। तो ये जाहिर सी बात है मेन नेट के ऊपर टोटली डिपेंडेड है। जब वो आएगा तो उसके साथ जो बर्निंग देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो तकरीबन 28 बिलियन कॉइन्स की जो है वो ट्रांसफ़र किया गया है एक एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज की तरफ, अननोन एक्सचेंज की तरफ किया गया है। तो ये कोई गलत बात नहीं है। बहरहाल कुछ डाटा होता है वो एक्सपोज हो जाता है, कोई समझ लग जाती है। तो वेल्स यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हैं, कॉइन्स को नीचे गिराते हैं, फिर कॉइन को पंप करते हैं ताकि पब्लिक को पैनिक किया जाए और पैनिक सेलिंग हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपनी प्रॉपर वैल्यू को जो है वो करने के लिए, सेट करने के लिए। तो ये भी 2 चीज़ें थी। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर शबीरियम ब्लॉकचेन के रिलेटेड बात हुई है कि शबीरियम ब्लॉकचेन यहाँ पर जब आएगी या इसकी जो हाइप बनी हुई है, तो नेक्स्ट जो टारगेट है, जो मेन आप लोग थंबनेल देख रहे हैं, नेक्स्ट जो है वो शिबा इनु की जो वैल्यू है वो 15 समथिंग पे जा सकते हैं। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा था, आज से 1-1.5 आधा साल जो है वो तकरीबन हो गया इसको, कि मार्केट बुलिश हुई। बुलिश होने के बाद मार्केट वापस जो है वो इस वैल्यू के अंदर आई कि 15 तक उसने पंप किया, फिर 17 तक पंप किया और वहाँ से मार्केट फिर जो है वो नीचे गिर गई। तो अभी मार्केट वापस जो है वो प्रिपेयर हो रही है। तो ऐसा लग रहा है कि 15 तक एक बड़ा बुलिश मार्केट दे सकती है जस्ट इन 10-15 डेज। ऐसा हो सकता है अगर 15-16 को एक बड़ी न्यूज़ आ सकती है जिसका इम्पैक्ट शिबा इनु के ऊपर पड़ेगा या पड़ सकता है, तो उससे जो है वो एक हाइप मिलेगी और वेल्स इसको एक्स्ट्रा जो है वो बुलिश दिलवा सकते हैं। तो 15-20 दिनों के अंदर एक ऐसा बुलिश देखने को मिल सकता है जिसकी प्राइस तकरीबन 15 तक जा सकती है। वैसे आप लोग देख रहे हैं 40 में तो ऐड हो गया, तो इससे आगे मजीद जो है वो बुलिश आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा, देखें एक चीज़ का तो फ़ायदा होता है 25% 50% सेल करने से। ये तो हम लोग को समझ आ जाती है कि देखो यार शुक्र है मैंने सारे सेल नहीं किए, वरना और प्रॉफिट जाता रहता। जब भी कॉइन नीचे गिरता है डीसीए करें, फिर ऊपर आता है सेल करें, फिर नीचे जो है वो आता है डीसीए करें। ये स्ट्रैटेजीज होती हैं। स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर भी काम करने का तरीकाकार होता है। फ्यूचर ट्रेड में जैसे तरीका होता है काम करने का, रिस्क बड़ा हाई होता है, लेकिन स्पॉट के अंदर भी अगर आप लोग स्ट्रैटेजी के साथ चलें तो आपको बहुत प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे शबीरियम ब्लॉकचेन के रिलेटेड ये भी चीज़ कही गई है कि ये एक्स नेटवर्क जो है वो उससे भी बेहतरीन जो है वो काम करेगा। और यहाँ पे एलन मस्क जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो है वो मीम्स के अंदर इंटरेस्ट रख रहे हैं और उनका ये भी माइंड है कि डॉज कॉइन के साथ एक और कॉइन
कोइन को साथ लेकर चला जाए। तो यहाँ पे जो है वो शिबा इनू ने भी इन्विटेशन दी उनको कि वेलकम, हमारा शिबा इनू आपका वेट कर रहा है और हम लोग आप लोगों को ऑलवेज़ जो है वो वेट जो है वो वेलकम करते हैं अपने सिस्टम के लिए। तो एथेरियम बेसिकली जो ऑन कर रहा है 15-16 की तारीख को, और ब्लॉकचेन इवेंट को जो है वो ऑन कर रहा है बाकायदा, और वहाँ पे वो खुद भी इन चीज़ों को करेगा। उसके अलावा और बहुत सारे जो है वो मेन नेट प्रोजेक्ट वहाँ पे अपनी एक्सपो जो है वो एक्सपो वगैरह का जो है वो एक इवेंट होगा थोड़ा सा, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे जो है वो आएंगे, लोग वहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह और ब्लॉकचेन के रिलेटेड जो है वो इन्फॉर्मेशन गेन करेंगे और आइंदा आने वाले वक्त में ये काफ़ी आप लोगों को फ़ायदा दे सकता है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं फिर से ये चीज़ रिपीट कर दूँ, देखें क्रिप्टो मार्केट इस वक्त टोटली हवा में काम कर रही है, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट दोनों आप लोगों को आना चाहिए। यहाँ पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को वीडियो बना के बताता है और आप लोगों को न्यूज़ अपडेट्स वगैरह देता रहता है। हमारा काम होता है न्यूज़ एंड अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करना, एनालिसिस आप लोगों को देना, प्राइस प्रेडिक्शन के रिलेटेड आप लोगों के सामने जो है वो डाटा रखना, और हमारा जितना भी डाटा होता है वो पास्ट हिस्ट्री को जो है वो रीड करने के बाद आप लोगों के सामने रखा जाता है, और आइंदा 1-2 दिन का जो अहवाल है वो आप लोगों के सामने शेयर करना होता है कि ये चीज़ है। फॉर लॉन्ग टर्म हम लोग या कोई भी बंदा जो है वो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करते हैं स्पॉट ट्रेडिंग वालों के लिए कि आप लोग 8 से ज़्यादा और मैक्सिमम जितने मर्जी आप लोग एक पोर्टफोलियो को मैनेज करें, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स पूरी रिसर्च करने के बाद डू योर ओन रिसर्च आप वो बनाएं, और आप ऐसे ऐसे कॉइन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करें जिसमें आप लोगों को यकीन हो कि ये प्रोजेक्ट आपको फ़ायदा देगा। तो उनमें से भी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रोजेक्ट इसलिए जो है वो कर रहे हैं कि चलो यार अगर इनमें से ये हमें स्कैम भी करके या हमें 2-3 प्रोजेक्ट नुकसान भी पहुंचा के, तो बाकी प्रोजेक्ट जो है वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और मेरा जो नुकसान है वो जो लॉस हुआ है वो रिकवर कर जाएंगे। तो इसमें रिस्क मैनेजमेंट ज़ाहिर सी बात है ऐड होती है, और रिस्क यही होता है कि आपका पैसा लॉस ना हो जाए, ठीक है। तो क्रिप्टो को जब तक अडॉप्ट नहीं किया जाता, जब तक अमेरिका ऑन नहीं करता या कोई भी कंट्री, हर जगह पे, हर कंट्री, पाकिस्तान, इंडिया, किसी भी जगह पे जो है वो हर कंट्री जो है वो इसके ऊपर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करती, KYC नहीं करती एक्सचेंजेस की कि आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारे क्लाइंट्स हैं, हमारी पब्लिक है, पैसा लगा रही है, ये सिक्योरिटी भी है कि नहीं है, तो हर तरह की श्योरिटी जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट आपको देगी और जो स्कैम होते हैं उससे बचाएगी, लीगल सिक्योरिटी होती है। तो ये व्यूज़ चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको सिक्योरिटी चाहिए होती है। तो ये व्यूज़ जो है वो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार ये चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ। आप लोगों को वीडियो बना के बताने का मकसद होता है कि हम न्यूज़ अपडेट्स आइंदा 1-2 दिन में क्या कुछ हो रहा है, क्या इस वक्त सिचुएशन है मार्केट की, जो पास्ट एक्सपीरियंस है उस हिसाब से आप लोगों के सामने शेयर कर रहे हैं। तो क्रिप्टो में शिबा इनू बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहा है और पहले भी दिखाई है, अभी भी उस पोजीशन के अंदर है, और जो मेन नेट की काफ़ी हाइप बनी हुई है, अगर मेन नेट आ जाती है तो व्यूअर्स इसका तो टोटली सिस्टम चेंज हो जाएगा और ज़ाहिर सी बात है उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो लोग तो कह रहे हैं इसका नहीं होगा, लेकिन बहुत सारी पब्लिक जो मेजॉरिटी है जो शिबा इनू को ऑन करती है उनकी हर चीज़ को, तो ये व्यूअर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये व्यूअर चीज़ें थी, मुझे तो नेक्स्ट वीडियो में दुआ में याद रखिए, बहुत सारे क्या रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।